सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं परेश रावल सर की एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है दोस्तों द ताज स्टोरी, जो कि बेसिकली बेस्ड है भाई ताजमहल के ऊपर। ताजमहल में आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है आगरा। आगरा के अंदर ये स्थित है, ताजमहल के नाम से जाना जाता है, जो कि बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंदर। और कहानी बेस्ड है पूरी इसके बारे में। अब ट्रेलर के अंदर दिखा रखा है कि जो परेश रावल का जो कैरेक्टर है वो बार बार इसके खिलाफ मतलब बोलते हैं कि जो ताजमहल के अंदर जितने भी अवशेष जो पाए जाते हैं, जो इसके अंदर 23 कमरे हैं, उस कमरे की जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर पुराने हमारे जो महाराजा थे, जितने भी पृथ्वीराज जी हो गए, सम्राट पृथ्वी, ठीक है, और जैसे हमारे संभाजी महाराज हो गए, छत्रपति शिवाजी हो गए, तो उनके ही जितने भी भाइयों उनसे रिलेटेड जितने भी उस समय की सामग्री वगैरह थी, वही सारी चीज़ें दफना रखी है ताजमहल के अंदर और उसके ऊपर दीवार बना दी गई है। और ये भी बताया जाता है कि एक टाइम पे इसके अंदर शिव जी का मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के ताजमहल बनवाया गया था। अब देखो, बहुत से लोगों का मानना ये है कि ताजमहल बेसिकली शाहजहां ने अपनी मोहब्बत यानी उनकी जो वाइफ थी उनके मुमताज की याद के अंदर बनवाया था। बट बहुत से जो हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म में बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है, कुछ परसेंट लोगों का, सबका नहीं, कुछ परसेंट लोगों का ये मानना है कि जो ताजमहल है उसके अंदर पहले शिव जी का मंदिर हुआ करता था। जिसके बाद भैया आपने सुना होगा 2019-20 के आसपास बहुत ही ज़्यादा चर्चा भी हुई थी न्यूज़ चैनल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। जो अपनी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी रिसर्च करने की कोशिश करी, जो कि बाद में मुद्दा दब गया था। बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, इस तरह के मुद्दे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके द्वारा उठाए जाते हैं, ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए। बाकी इस पिक्चर की अगर बात की जाए तो ट्रेलर के अंदर बेसिकली दिखा रखा है जैसे परेश रावल सर ने भाई ओएमजी के अंदर जो शिव जी हो गए उनके खिलाफ केस लड़ा था जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी कि उनकी जो भाई दुकान है वो भगवान ने तोड़ी है। बाद में फिर उनको पछतावा होता है, कृष्ण जी जो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो उनको समझाते हैं कि कैसे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही भाई ताज जो स्टोरी पिक्चर की कहानी होने वाली है, इसमें परेश रावल सर बेसिकली इसके ऊपर केस करेंगे, इसके खिलाफ केस करेंगे कि इसकी भाई पूरी रिसर्च की जाए, इसकी खुदाई की जाए और सारी चीज़ें जो मिलती हैं उसको सही से रिसर्च करके पता किया जाए कि यहाँ पे मंदिर था या नहीं। अब देखो, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जो परेश रावल सर है उन्होंने भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, तब से वो कुछ ज़्यादा ही भाई अंधभक्ति में लीन हो गए हैं और इस प्रकार की पिक्चरें वो कर रहे हैं। यानी जैसे आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी जो उनकी प्रीवियस पिक्चर होगी या फिर जो विवेक अग्निहोत्री हो गए, उनकी भी इस प्रकार की पिक्चरें रहती हैं जो कि हमेशा एक धर्म के अगेंस्ट होती है, एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी आप कह सकते हो उसके अगेंस्ट होती है। आप लोग समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। तो परेश रावल सर को अगर मेरा ऐसा मानना है कि उनको उस प्रकार की पिक्चर करनी चाहिए जो कि लोग उनसे मतलब उनको देखना चाहते हैं। जैसे हेरा फेरी 3 हो गई, वेलकम टू द जंगल हो गई, फिर उनकी पिक्चर आ रही है अभी अक्षय कुमार सर के साथ जो उन्होंने शूट कर लिए। तो इस प्रकार की पिक्चरों पर उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये जो पॉलिटिकल पिक्चरें होती है उन पर। अब बाकी देखो, वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो किस प्रकार की पिक्चर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रेलर था। बाकी जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी 31 अक्टूबर, तो उसका एक अलग से रिव्यू आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने ट्रेलर देखा तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो ताजमहल बना हुआ है क्या हकीकत में वहाँ पे एक समय में शिव जी का मंदिर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? ये तो देखो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं, राइटर आखिर क्या बताना चाहते हैं। तो बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपको ट्रेलर कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।